स्वागत है सूरज सो पहचानिए चैनल पर। हाजिर हूँ मेरे गाना का दूसरा भाग लेकर। कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथाय अनंता, गावहि सुनहि बहुविध संता। तो जो अनंत है उसकी कथा चंद मिनट के वीडियो में पूरी हो जाए, ऐसा कैसे संभव है। मगर फिर भी उसके नाम की चर्चा है। उसी की मर्जी से जो होगा वो होगा। तो शुरू करते हैं आज के उनके नाम पर जो चर्चा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पहले भाग में हमने देखा भगवान का जन्म, उनका मथुरा से गोकुल पहुंचना और फिर पूतना वध। आज आगे चलते हैं। भगवान ने अपने जीवन काल में अपने बाल स्वरूप में बड़ी तरह तरह की लीलाएं की। वो सब कथाएं आप लोगों ने सुन रखी हैं, उन सब की चर्चा करना मैं सोचता हूँ इस समय इस छोटे से वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है। मगर फिर भी कुछ एक साथ छोटी छोटी बातों का जिक्र करना चाहेंगे कि कभी वो माखन चोर हैं, कभी मट्टी खाते हैं, कभी अर्जुन जमला को मुक्ति दिलाने के लिए माता के द्वारा उखल से बांधे जाते हैं, कभी राक्षसों को मारते हैं, कभी कालिया मर्दन करते हैं, कभी ग्वालों को सुख देने के लिए माखन चोरी करते हैं, कभी गोपियों को रिझाने के लिए, गोपियों को छेड़ने के लिए उनकी मटकी फोड़ते हैं। उनकी तरह तरह की लीलाएं, कितनी भी उनकी चर्चा की जाए वो कम है। तो ऐसी ही एक लीला में से एक लीला और बताते हैं आपको। एक दिन की बात है, यशोदा मैया ने खाना परोसा। खाना परोस करके नंद राय जी को बोला कि उठिए खाना खा लीजिए, क्योंकि नंद बाबा उस समय शयन में लेटे हुए थे, अपने पलंग पर लेटे हुए थे और छाती पर पेट के ऊपर छोटे बाल स्वरूप में कान्हा जी बैठे हुए थे। नंद बाबा ने लेटे लेटे कहा कि यशोदा आज तो भूख नहीं है, पेट में जगह नहीं है। इतना सुनना भर था तो नन्हे बाल रूप कान्हा ने अपनी उंगली उनकी नाभि में घुमाई, देखा जगह तो है। तो उसमें से खाना उठाया, खाना उठा के उनकी नाभि में भरना शुरू कर दिया और साथ में दिखा रहे हैं देखो पेट में जगह है। तो ऐसी भोली भाली लीलाएं जो सुलभ बाल रूप में ही संभव हैं वो प्रभु दिखाते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं। इसके साथ ही आगे और बहुत सारी बातें हैं। इधर अपने लल्ला को मट्टी खाने का शौक चढ़ाया था, रोज मट्टी खाते थे। रोज बलराम जी के द्वारा उनकी शिकायत लगती थी, देखो मैया कान्हा ने मट्टी खाया। मैया रोज रोकती थी, रोज डांटती थी। आज मैया ने मुंह से मट्टी निकालते हुए लल्ला को कहा मुंह खोलो। मगर जैसे ही लल्ला ने मुंह खोला तो उनको उसी के अंदर धरती, आकाश, पाताल सबके दर्शन हो गए। ये देख करके मैया बेहोश होने लगी। तो लल्ला ने तुरंत अपना रूप समेट लिया। अपने ग्वाल वालों को सुख देने के लिए भगवान चोर कहलाने से भी परहेज नहीं करते हैं। गोपों के प्रेम में इतने बंधे हुए हैं, उनको सुख देने के लिए खुद माखन चोर कहलाते हैं। खुद माखन की चोरी करके, खुद छाछ की चोरी करके उनको भी पिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। प्रेम के बंधे हुए प्रभु क्या कुछ नहीं कर लेते हैं। बाकी ग्वाल वालों के जैसे यशोदा मैया और नंद बाबा ने बलराम और कृष्ण की ड्यूटी भी लगा दिया कि चलो भाई गैया चरा के लाया करो। दोनों भाई वन में जाते हैं, सारा दिन गैया चराते हैं और सांझ ढले गैया को लेके वापस आ जाते हैं। घर आते ही फिर मैया के साथ वही बच्चों के जैसी सुलभ छेड़खानी शुरू हो जाती है। तो मैया भी बहुत लाड प्यार से बिठा के खाना खिलाती है।
अपने कन्हैया सबके चहेते हैं और सब कन्हैया के चहेते हैं। सब गोपाल वालों की मंडली को साथ में लेकर के सबको कहते हैं अपने अपने घर से खाने के लिए कुछ लेके आओ। जैसे हम लोग देखते हैं ना अपने बचपन में कि बच्चे बच्चे पार्टी करते हैं, तो ऐसे सब लोग लेके आते हैं। सब कहते हैं मैया कान्हा को देना है, तो उनकी माताएं भी कान्हा को देने के नाम पर अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल कर देती हैं। तो जंगल में बैठ कर के उनकी पार्टी चलती है, अपने हाथ से कान्हा सबको खिलाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सबको कान्हा अपना ही दिखाई देते हैं। जो सबसे पीछे बैठे हैं उनके लिए भी कान्हा उनकी उतनी ही पास में बैठे हुए दिखाई देते हैं, और जो पास में बैठे हैं उनके लिए भी कान्हा उनके पास में उतना ही दिखाई देते हैं। ऐसी लीला है प्रभु की। खुद भी खाते हैं, सबको खिलाते हैं, सबको खुशियां देते हैं, आनंद देते हैं। इसी प्रकार से उनका ये बाल रूप जंगल में तरह तरह की लीलाएं करते हुए बीतता है। मगर दूसरी ओर ब्रह्मा जी उनकी लीलाओं को देख करके परेशान हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है क्या ये सचमुच परमात्मा है जो इतने सुलभ रूप में ग्वाल बालों के बीच में बैठकर सहज क्रियाएं कर रहा है, सहज खेल खेल रहा है। तो ब्रह्मा जी उनके बछड़े वगैरह चुरा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी को सबक देने के लिए प्रभु सब बछड़े और ग्वाल बाल सबको दोबारा से फिर से रच लेते हैं, जिससे ब्रह्मा लज्जित होते, उनका मान टूटता है और उनकी बंदगी करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए ब्रह्मा जी को आना पड़ता है। वृंदावन के लोग इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने कहा बाल रूप में ही कि आप सब लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हो? इस गोवर्धन की पूजा करो जो आपको खाने के लिए सब कुछ देता है, जिसके घास से गैया पलती हैं, आपको अनाज देता है। सब लोगों ने गोवर्धन की पूजा शुरू किया, जिसके कारण इंद्र बहुत दुखी हुआ। उसने वर्षा करने का जो था अपने बादलों को वर्षा को और हुक्म दे दिया कि इतनी वर्षा करो कि नंदगांव वृंदावन सब बह जाए। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। जहाँ पे प्रभु खुद हो वहाँ पे क्या हो सकता है। प्रभु ने उसी गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया। सब ग्वाल बालों की मदद से उसको छतरी के जैसे अपने ऊपर तान लिया। जिसको बचाने के लिए भगवान स्वयं खड़े हों, उसका भला क्या बिगड़ सकता है। चर्चा का खास विषय कि भगवान के ऊपर एक उंगली हमेशा उठाई जाती है कि वो गोपियों के बस्तर उठा लेते थे, उनके बस्तर चुरा लेते थे। मगर हम ये बात आज कहने आए हैं कि जिस समय भगवान ये वाली लीला करते थे उस समय भगवान की उम्र मात्र 5 से 8 वर्ष के बीच में थी। 8 वर्ष के बच्चे को कोई भी सहजता से नहीं लेता है, जबकि भगवान उस समय गोपियों को बार बार ये समझाया करते थे कि खुले आसमान के नीचे बहते पानी में नग्न होकर के नहीं नहाना चाहिए। गोपियाँ उनको सहज भाव से नहीं लेती थी, गंभीरता से नहीं लेती थी। इसीलिए भगवान उनके बस्तर उठा लेते हैं, और जब तक उनसे ये वादा नहीं ले लेते हैं कि आगे से वो बहते हुए पानी में नग्न होकर नहीं नहाएंगी, तब तक वो उनके बस्तर उनको देते नहीं हैं। और मेरा ख्याल है कि सोचने वालों की अपनी बुद्धि ही भ्रमित है, जो इस बात को इतनी आसान होने के बावजूद भी दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। जरूर उनको अपनी बुद्धि का इलाज करवाना चाहिए। पूरे गांव में बात फैल चुकी थी कि जमुना जी में जो भी पशु पानी पीने जाता है या जो भी राहीगर पानी पीने जाता है वह उसका जल पी करके मर जाता है। धीरे धीरे ये बात खुली कि हो ना हो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो पानी को जहरीला कर देती है। एक दिन भगवान ने खेल खेल में अपनी गेंद जमुना जी में फेंक दी, और बाद में उसको लेने के लिए उन्होंने खेल खेल में ही जाकर के जमुना जी में छलांग मारी। वहाँ पर जाकर उन्होंने कालिया नाथ का मर्दन किया, उसके मान को मर्दन किया, उसको नथा। कहते हैं काली नाग नथया फन फन नृत्य कराया। तो प्रभु की ऐसी ही प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में तरह तरह के असुरों को मारा। जहाँ तक हो सकता था उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए बहुत कुछ किया। महावीर होते हुए भी उन्होंने भक्त को दिए हुए वचन के लिए रण छोड़ कहलवाना तक पसंद कर लिया,
क्योंकि उस समय उन्होंने राजा मुचकंद का दिया हुआ वचन पूरा करना था। जैसा कि हमने पहले कहा था कि छोटे से वीडियो के बीच में उस महाअनंत की कथा कहना संभव ही नहीं है। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। एक बात जरूर कहेंगे कि गोपी वस्त्र हरण हो, रास लीला हो या किसी वैरी को मारना हो, प्रभु के किसी भी कार्य में अनीति नहीं है, नियत में खोट। आगे एक नए भाग के साथ श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के ऊपर चर्चा करते हुए कि उनकी जुगल भक्ति कब शुरू हुई। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।